लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आईपीसी जो बदल गई, भारतीय न्याय संहिता हो गया। अब इसको पढ़ें कि उसको पढ़ें, ये बड़ा कन्फ्यूजन है मेरे भाई। बदला कितना पहले तो ये समझ लो। अगर रियल में देखा जाए तो खास कुछ बदला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10 या 11 सेक्शन, मान लीजिए 10 या 11 सेक्शन नए जुड़े हुए बस। और कुछ चीज़ें, कुछ सेक्शन को हटा दिया गया। सेम आईपीसी जो थी वही है, कुछ बदला नहीं है। बस सेक्शन जो है थोड़ा क्रम वाइज कम थे, उसको क्रम वाइज कर दिया गया है। अब खास कुछ बदला नहीं है, आप लाइव देख लीजिए, बदला कुछ नहीं है। आप देखिए, बदला कुछ नहीं, सेम टू सेम है। आपको अगर आपको पहले से आईपीसी आती है, आपने पहले से आईपीसी पढ़ा है, तो आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 11 सेक्शन, 11 सेक्शन पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और 11 सेक्शन ही सिर्फ जुड़े हैं और कुछ नया नहीं जुड़ा है। बस क्या हुआ है, सीरियल आगे पीछे हो गया। और कौन कौन से सेक्शन 11 जुड़े हैं आप देख लीजिए, लाइव देख लीजिए कौन कौन से जुड़े हैं। और इसके अलावा और कोई सेक्शन जुड़े ही नहीं है जिसको हम बता रहे हैं। एक जो है जुड़ा है शिशु 2 सब क्लास 3 में, जो शिशु है एक, ये नया जुड़ गया है। इसके अलावा और कोई नहीं जुड़ा है। उसके अलावा जब आएंगे नए में, बस एक हो गया, 10 और दिखाना है। 10 के बाद कोई ऐसा है ही नहीं जो जुड़ा हुआ। और कौन जुड़ा है जो नया जुड़ा है? बस जो नए जुड़े हैं 11 सेक्शन ओनली, 11 सेक्शन, वो भी छोटे छोटे हैं। बस हमको वही ध्यान देना है कि बस यही जुड़े हैं, वही आप पढ़ लिए, तो उसके बाद आप जो पुराना पढ़े हुए हैं, नए पढ़े हुए हैं, सब बराबर हो गया। देखिए, एक ये जुड़ा है, भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण। पहले क्या था कि जब आप कोई अपराध भारत से बाहर के लिए, अपराध का दुष्प्रेरण क्या करते थे, भारत में करते थे। अब आप क्या कर, ये तो पहले था ही, भारत से बाहर के अपराध का भारत में दुष्प्रेरण, यानी पाकिस्तान में कोई अपराध करना, उसके लिए आप दुष्प्रेरित भारत में किसी को कर रहे हो। पहले सिर्फ यही दंड था, लेकिन अब एक और नया जुड़ गया कि आपको भारत में अपराध करना, लेकिन आप बाहर बैठ के, किसी भी देश में बैठ के आप अपराध कर रहे हो, तो इसके लिए भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण, बस एक ये जुड़ गया, बस एक ये है। इसके अलावा जो महिलाओं से रिलेटेड अपराध था, जो था सब वही है, सेम वही, बस एक नया ही जुड़ा है कि प्रवंचनापूर्ण साधनों या आदि के प्रयोग द्वारा मैथुन करना, प्रवंचनापूर्ण उपाय द्वारा या साधनों द्वारा क्या करना, मैथुन करना, एक ये नया जुड़ा है। तो 3 सेक्शन हो गए, अब बहुत बचे नहीं, ठीक है। और अगला जो है क्या जुड़ा है, पहले क्या था कि अगर कोई किसी लेडीज़ के खिलाफ कोई अपराध होता है, रेप से रिलेटेड, या जो लेडीज़ के खिलाफ ही अपराध किए जाते हैं उससे रिलेटेड थे, तो उसमें क्या था कि जो भी पीड़िता है, जो पीड़ित महिला है, उसका नाम आप डिस्क्लोज नहीं करोगे, जो पहले था वो 72 में है ही। जो नया जुड़ गया वो क्या हो गया कि जो उसका प्रक्रिया चल रही, जो प्रोसीडिंग चल रही, जो कार्यवाही चल रही है, उसको आप जो है बिना कोर्ट की अनुमति से उसको छापोगे नहीं, यही 73 में हो गया है। क्या है, अनुमति के बिना न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित किसी महिला का मुद्रण, किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना, एक ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद और क्या जुड़ा, पहले क्रूरता तो था ही, क्रूरता था, अगर कोई भी क्रूरता करता है, पति या पति के नातेदार कोई करता है, तो उसको तो 85 में दिया हुआ है कि किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, ये बात तो दिया हुआ, पहले भी दिया हुआ था। नया क्या जुड़ा, सिर्फ जो क्रूएल्टी की डिफिनीशन क्या है, इसको एक नया जोड़ दिया गया, क्रूएल्टी की परिभाषा भी जोड़ दिया गया, बस। और क्या जुड़ा, जो शिशु के विरुद्ध जितने अपराध थे सेम ऐसे सेम ही हैं, बस उसमें एक और ऐड हो गया कि अपराध करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना या नियोजित करना या नियुक्त करना। यानी आप जो है कुछ अपराध को करने के लिए क्या कर रहे हो, भाड़े पे किसी शिशु को खरीद रहे हो या उसको लगा रहे हो, नियोजित कर रहे हो, बस इतना ही। इसके बाद और कुछ नहीं जुड़ा। अब सीधे आ जाते हैं जो जुड़ा अगर, तो 111, 112, 113 में जुड़ा। 111 में क्या जुड़ा, संगठित अपराध, आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइज होके कोई क्राइम करते हो, या छोटे संगठित अपराध या आतंकवादी कृत्य जो है, ये 3 और जुड़ गए, ठीक है। बस इतना ही जुड़ा, अब इधर कुछ नहीं जुड़ा। हाँ, एक और अगर आपको जोड़ना है तो जोड़ सकते हो, 106 में जो है, जो उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने वाली बात है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का, इसमें एक जोड़ा गया कि अगर उपेक्षा द्वारा कोई भी ड्राइवर, चालक वाहन
यानी गाड़ी चलाने वाला क्या करता है, किसी को एक्सीडेंट करता है और भाग जाता है, वह व्यक्ति अगर मर जाएगा तो उसके लिए प्रॉपर सज़ा की व्यवस्था की गई। लेकिन ट्रक वालों ने क्या किया, आपको आइडिया भी होगा, ट्रक वालों ने या फिर अन्य ड्राइवरों ने क्या किया, हड़ताल किया, गाड़ी नहीं चलाए। तो उसकी वजह से इस सेक्शन में जो इसका पार्ट है 106 के सब क्लास 2 का पार्ट, इसको अभी लागू ही नहीं किया गया है। तो एक हिसाब से कह सकते हैं अभी ये जुड़ा नहीं है, मतलब पूरी आईपीसी का जो सेक्शन ऐड ऑन किया गया है सब लागू है। 106 का 2 जो है वो लागू नहीं किया गया, जिसमें था कि अगर कोई चालक जो है किसी का एक्सीडेंट करता है और भाग जाता है तो उसके लिए उसमें सज़ा की व्यवस्था की है, लेकिन अभी वो लागू ही नहीं है, तो एक हिसाब से वो जुड़ा ही नहीं। बस इसमें ध्यान देना है 106 का सब क्लास 2 लागू नहीं हुआ और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बचा बहुत कुछ सेक्शन नहीं, सब कुछ खत्म, कुछ है ही नहीं, बस एक सेक्शन और ये जुड़ा है 152, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कोई अगर आप कार्य करते हो तो इसके लिए दंडित होगे 152 में। इसके बाद देखेंगे अब कोई नहीं जुड़ा, यहाँ तक चले आएंगे, देखिए 224 तक पहुँच गए, कोई भी नया नहीं जुड़ा है, या इधर भी हम पहुंच गए 270 तक, कोई भी नया नहीं जुड़ा है। इसके अलावा जब आप आते हैं एक स्नैचिंग, जिसको झपटमारी हिंदी में कहते हैं, स्नैचिंग है छीनते हैं जब कोई सामान या किसी के गले में सोने चांदी जो कोई महिला पहनी हुई, छिनैती जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, एक ये जुड़ा स्नैचिंग झपटमारी 304 में, ठीक है। इसके बाद अब इधर आएंगे, देखेंगे कुछ भी नहीं जुड़ा है, सेम टू सेम बातें जो आईपीसी में थी सब कुछ वही हैं, बस क्या हुआ है सीरियल सबका चेंज हुआ है। और एक लास्ट सेक्शन ये जुड़ा है कि रिपील एंड सेविंग 358 जो वीएनएस की लास्ट सेक्शन है, यानी भारतीय न्याय संहिता का अंतिम सेक्शन है, ये जुड़ा है। इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि भाई जो आईपीसी था उसको हमने हटा दिया, लेकिन बचा के क्या रख रहे हैं, किसके लिए बचा कर रख रहे हैं, सेविंग करके रख रहे हैं। जो अपराध पहले, ये जो बीएनएस थी इसके पहले जो लागू हुआ था, मतलब बीएनएस के लागू होने से पहले जो अपराध किए गए थे वो अपराध जो चल रहे हैं उसके लिए आईपीसी ही लागू चलेगा, और जो अब होंगे इसके लागू होने के बाद उसके लिए बीएनएस चलेगी। तो इसको इसमें बताया गया, बस इतना ही है। इसके अलावा आईपीसी और बीएनएस में कोई चेंजिंग नहीं है। आप अगर परेशान हो रहे हैं कि ये पढ़ें वो पढ़ें, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं मेरे भाई, पहले एक बार देख तो लो चेंजिंग क्या हुआ है। कोचिंग वाले इसको क्या कर रहे हैं, इसी को दिखा दिखा के कितना नए, फिर से बीएनएस पढ़ लीजिए, आपको नया जो है बैच चला दे रहे हैं, उसमें आप पढ़ रहे हो। अगर आपको आईपीसी आती है, आईपीसी समझ में है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना ही सेक्शन पढ़ना। हाँ, आपको थोड़ा सा देखना क्या है, देखना आपको क्या है कि उसका सीरियल चेंज हो गया। जैसे पहले जो है 302 में और 300 में क्या था, हत्या था, अब वो आ गया 101 में आ गया, और 104 में उसकी दंड हो गया। तो ऐसे थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, बस उसको आपको सीरियल देखना। और कोई भी आप लेंगे, जैसे सीएलए का है, तो सीएलए का जो है इसमें जब आप लेंगे तो सीएलए में एकदम शुरू में ही बता दे रहा है कि देखिए जो पहले वाला सेक्शन था किस में था, अब किस में पहुँच गया, एकदम आराम से दिखाया हुआ है। एकदम एक तरफ से अगर आप देखिए, कोई भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे पहले दुष्प्रेरण क्या था, 107 में था, अब 45 में हो गया। ये बता रहा है कि भारतीय दंड संहिता में 107 में था, अब बीएनएस में कहाँ हो गया, 45 में हो गया। तो कोई भी आप डायरेक्ट लेंगे जिसमें ऐसा दिया है तो आप आराम से देख लेंगे, और कुछ नहीं पढ़ना, हमको परेशान ही नहीं होना है कि बहुत कुछ चेंजिंग हो गया, बहुत कुछ चेंजिंग हो गया। इवन की एविडेंस की अगर बात करें तो एविडेंस में सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शन चेंज हुए हैं। एविडेंस की बात करें सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शन चेंज हुए हैं। देखिए ये है एविडेंस है, इसमें सिर्फ 2 सेक्शन चेंज हुए। अगर एक ही आप मान के चलो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और सेम टू सेम वही है, सिर्फ क्या हुआ सीरियल बदल गया है। बस आपको सीरियल ध्यान देना है। एक हिसाब से एविडेंस में तो और भी चेंजिंग नहीं हुआ। 61 बस इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख जो है इसी से रिलेटेड यही चेंजिंग हुआ, और कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है। एक आध 2 सेक्शन हो सकता है हम बाई चांस मिस कर रहे हो, लेकिन 61 के अलावा और कुछ नहीं जुड़ा है, बस सीरियल वाइज हो गया। इसमें क्या था कि इसके लिए हम अलग से वीडियो कुछ बना देंगे क्यों इसको 61 जोड़ा गया, बस इतना जानिए। बस इसमें 61 ही नया जोड़ा, सेम टू सेम एविडेंस जो था वही ही क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था, एकदम सेम टू सेम है, चेंजिंग कुछ नहीं हुआ है। यानी नया पढ़े या पुराना पढ़े, इसके लिए हमको परेशान होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। और परेशान इसलिए भी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर देखा जाए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हम यूपी का ले लेते हैं, जुडिशरी में अगर आईपीसी आएगा 15 क्वेश्चन आएगा, उसमें से कितने सेक्शन पूछे जाएंगे, मतलब किसमें कितने प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें कहेगा कि किस सेक्शन में हत्या है, किस सेक्शन में लूट है,
किस सेक्शन में डकैती है। तो मुश्किल से 1 या 2 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेक्शन पूछता है, और फैक्ट पूछता है। बाई चांस 2 हो गए या 3 हो गए, शायद ही हो जाएंगे, नहीं तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं मान के चलिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि किस सेक्शन में, अगर रेशियो आप देखेंगे तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा हमको देख लेना। अच्छा, पहले 302 में था, अब किस में हो गया, 104 में हो गया हत्या। ऐसे ऐसे जो भी सेक्शन है, जैसे जैसे जो चेंजिंग, हमको बस इतना ही देखना, बहुत कुछ नहीं बदला है। आईपीसी जो थी वही है, सीआरपीसी जो थी वही है, एविडेंस जो था वही है, बहुत कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। बस थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है और कुछ चीज़ें, थोड़ा बहुत चीज़ें जुड़ी हैं। ओके, थैंक यू।